मोदी सरकार में सब खुश हैं? नहीं कुछ, हम तो कुछ नहीं है। क्यों? नहीं, पहले हमारा तो रोजगार ही छीन लिया है। का है बोलो, आर्मी की भर्ती देख रहे थे, 5 साल हो गए रनिंग करते करते, जब एंड आया तो है का है भर्ती साल 21 साल कर दी एज। 23 साल थी, 21 साल कर दी, 2 साल यहाँ में घटा दिए। कोरोना में 3 साल पे कोरोना में भर्ती नहीं आई थी, इसमें एज अब पूरी एज निकल गई। बताओ, 5 साल रनिंग करते करते हो गए। भ्रष्टाचार देखो, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की और एक रिपोर्ट आई है। भ्रष्टाचार कभी किसी के साथ में रुका नहीं है। कांग्रेस शासन हुआ था तब भी भ्रष्टाचार था, और मोदी सरकार भी है, आप भी मानते हैं? भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, इसके लिए नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार के लिए भी जांच भी बैठी होगी, ऐसी बात नहीं कि जांच ना बैठी होगी। अब देखो, ये आदम है, और ये आदमों को यूपी में 4300 एनकाउंटर हुए हैं। यादवों का 4300 एनकाउंटर, इससे ज्यादा हुए एनकाउंटर, जिसे आज तक पता नहीं पुष्पेंद्र एनकाउंटर कहाँ थे। यादव हो ना? अरे कंपनी में कहाँ, रोज कंपनी में तो फिर प्राइवेट में तो फिर तो है ही। अब क्यों मेहनत करेंगे फिर? जो लोग वहाँ करते हैं आर्मी की तैयारी, ऐसे नहीं हो जाती है भाई। 4-4 5 साल निकल जाते हैं, रनिंग करते हैं, तब 5 की टाइमिंग आ पाती है। मुझे देखो 5 साल हो गए यहाँ पर रहेगा, पूरा है 20-20 किलोमीटर रनिंग करी है मैंने, जब आके गाड़ी पकड़ी है। क्या करें? मोदी सरकार अब नहीं आएगी, अब परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर चल चुकी है। परिवर्तन की लहर घोसी से, हाँ, घोसी से इसका शंखनाद हो गया है। घोसी से इसका शंखनाद हो गया है, और ये समझ लो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही। चाह रहे हैं कोई सरकार चेंज हो, सीधी सी बात। कौन आए? कौन ये आए, कोई भी आए, कांग्रेस आए, कुछ भी आए, सरकार ये चेंज हो, बीजेपी सरकार चेंज हो। तुम तो ये कह, बीजेपी सरकार चेंज। क्या लग रहा है? पेट्रोल तो हमेशा, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब 25 रुपये लीटर था, और कांग्रेस आई तो 88 रुपये लीटर हो गया। तब ना महंगाई हुई थी, कि आज ही महंगाई दिखाई दे रही है सबको। नहीं हो, लेकिन हमारे जो फौजी जवान है वो बॉर्डर पर, उन्हें तो देखो 4 साल में क्या कर लेंगे बताओ? करेंगे क्या वो 4 साल में? क्या घर पाल लेंगे 4 साल में? पाल लेंगे घर 4 साल में? ये क्या है? 21,000 रुपये सैलरी है एक बंदे की। 21,000 रुपये सैलरी है, क्या करेगा 21,000 में? वो है का फौजी पेट पालेगा, घर वालों को दे देगा, अपना खर्चा कर ले, क्या कर लेगा बताओ? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देश में माहौल क्या है? आगामी कुछ महीनों में ही देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इंडिया का या एनडीए का? इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गजन सिंह, कहाँ से आए हैं आप? मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से। क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? ठीक तो नहीं चल रहा कुछ। ठीक नहीं चल रहा है, क्यों? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है देश में। G20 बैठक में गरीबों को उजाड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे जेसीबी चल रही है। जो इनके पक्ष में रहते हैं उनको जेसीबी नहीं चलती है, और जो विपक्ष में उन पर जेसीबी चल जाती है, भाजपा जाती है। भाजपा नेता पे भी जेसीबी चली है? नहीं चली, कहाँ चली? दिखाओ ना, ब्रजभूषण पर क्या हुआ? वो तो एक महिला खिलाड़ी के उत्पीड़न में था, उसका कुछ नहीं, पूरे कैबिनेट लगी, पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, उनका फिर लाठीचार्ज हुई। कितने नेता गए? ये क्या है? तो G20 जो अभी जो बैठक हुई, इससे खुश नहीं है? इससे कोई नहीं। हमारे जल्द देश में किसान और जवान, इनकी अच्छा नहीं होगी, और ना इनका सही होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मोदी सरकार से खुश नहीं है? मोदी सरकार अब नहीं आएगी, अब परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर चल चुकी है। परिवर्तन की लहर घोसी से, हाँ, घोसी से इसका शंखनाद हो गया है। घोसी से इसका शंखनाद हो गया है, और ये समझ लो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। तो इस बार कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही है? हाँ, परिवर्तन की ओर चल रहा है कांग्रेस। परिवर्तन की ओर चल रही है। हाँ, खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं। यूपी में सब ठीक चल रहा है? सही, कुछ ठीक नहीं चल रहा भाई, कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी में क्या चल रहा है सही बताओ? मोदी सरकार में सब खुश हैं? नहीं कुछ, हम तो कुछ नहीं है। क्यों? नहीं, पहले हमारा तो रोजगार ही छीन लिया है। का है बोलो, आर्मी की भर्ती देख रहे थे, 5 साल हो गए रनिंग करते करते, जब एंड आया तो है का है भर्ती साल 21 साल कर दी एज। 23 साल थी, 21 साल कर दी, 2 साल यहाँ में घटा दिए। कोरोना में 3 साल पे कोरोना में भर्ती नहीं आई थी, इसमें एज अब पूरी एज निकल गई। बताओ, 5 साल रनिंग करते करते हो गए। और बुक में हम तो, चलो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो फौजी जवान है वो बॉर्डर पर, उन्हें तो देखो 4 साल में क्या कर लेंगे बताओ? करेंगे क्या वो 4 साल में? क्या घर पाल लेंगे 4 साल में? पाल लेंगे घर 4 साल में? ये क्या है? 21,000 रुपये सैलरी है एक बंदे की। 21,000 रुपये सैलरी है, क्या करेगा 21,000 में? वो है का फौजी पेट पालेगा, घर वालों को दे देगा, अपना खर्चा कर ले, क्या कर लेगा बताओ? 4 साल बाद अडानी अपनी कंपनी में रोजगार देंगे। अरे कंपनी में कहाँ, रोज कंपनी में तो फिर प्राइवेट में तो फिर तो है ही। अब क्यों मेहनत करेंगे फिर? जो लोग वहाँ करते हैं आर्मी की तैयारी, ऐसे नहीं हो जाती है भाई।
4-4 5 साल निकल जाते हैं रनिंग करते हैं, तब 5 की टाइमिंग आ पाती है। मुझे देखो 5 साल हो गए यहाँ पर रहेगा, पूरा रहेगा 20-20 किलोमीटर रनिंग करी है मैंने, जब आके गाड़ी पकड़ी है। क्या करें बताओ। देखिए ये देश का युवा है जो रोजगार की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि हम 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, फिर कोविड का समय आया तो 3 साल नौकरी वैकेंसी ही नहीं निकली। वैकेंसी निकली तो पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हुआ तो इनकी एज भी चली गई। हाँ, ओवर एज हो गए हम। ओवर एज हो गए, रोजगार छीन लिया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़ा भी तलो। कहाँ ओनली अगर फार्म डलते हैं, फार्म तो डलते हैं 100-150 का फार्म डलता है। एक साल हो जाती है उन्हें, एक फार्म ही देखे का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे। CISF का है 9 महीने हो गए मुझे, एक फिजिकल मारे हुए, उसका कोई लापता ही नहीं, ना पता। बताओ, परेशान है बिल्कुल। तो और क्या चाह रहे, विकल्प चाह रहे हैं कोई? सरकार चेंज हो, सीधी सी बात है। कौन आए? कौन ये आए, कोई भी आए, कांग्रेस आए, कुछ भी आए, सरकार ये चेंज हो, बीजेपी सरकार चेंज हो। तुम तो ये कह बीजेपी सरकार चेंज। क्या लग रहा है इससे जो पहले बीजेपी थी कुछ वो कांग्रेस जो थी काम करती थी तो ये तो नहीं थी, नौटंकी तो नहीं करती थी। 21 साल तो नहीं, 23 साल दे रही थी तो वो तो पूरे 21 साल तो नहीं, 4 साल की तो नहीं करी थी जॉब उसने। और भी निरी प्राइवेट तो कर दी, वो तो ठीक था। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत करने, इनकी बातों से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। बिल्कुल, महंगाई तो मेन मुद्दा है। महंगाई मेन मुद्दा है। हाँ, इसका जो कहा जाता है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सैलरी भी लोगों की बढ़ी है। सैलरी बढ़ी है तो उसके आधार पर तो बेनिफिट और वो बढ़ा है, तो फिर उसके लिए महंगाई तो बढ़ी है। आटा, दाल, चावल, हर चीज़ बढ़ी है इस पर, जैसा हुआ है। और फिर उस समय से काम भी डाउन हो गया, किसी भी सेक्टर में ले लो, काम भी डाउन है। अच्छा, मोदी सरकार जो है इंडिया का नाम बदल के भारत कर रही है। वो आदमी को गुमराह करना चाह रही है बस। उन्हें इंडिया अलायंस के समझ में कि पक्ष में आ जाएगी जनता या प्रभावित हो जाएगी, इसलिए उन्हें भारत चेंज कर दिया। देश का नाम बदल रही है, चेंज कर रही है, इंडिया की जगह भारत। वो तो करेगी, क्या है उसके हाथ में सब कुछ करेगी वो तो। क्या नाम हुआ आपका? क्या मैं ये कहता हूँ, लीलू यादव बोल रहा हूँ, सेक्टर 63 हजरत बाजितपुर गांव से बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ 2024 में मोदी योगी जी की सरकार आनी चाहिए, एक बार दोबारा आनी चाहिए। गरीब हो चाहे मालदार हो, सबका भला होना चाहिए। चाहे जो है 2024 के बाद देखा जाएगा जो भी है। 2024 में मोदी योगी जी आने चाहिए, खुलकर आने चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। वोट हम देंगे सबको। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी को 24 के बाद में फिर वो टप वाला हिसाब हो जाएगा, ना चुनाव होगा और ना ही वोट होगा। वो तो सरकार जाने की 2024 अच्छी तरीके से मैं बजीरपुर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या है, चुनाव नहीं होगा, कैसे कैसे तुमने देखे होंगे, जो महिला जाती हैं भरने पर्चा, उनका चीरहरण हो जाता है उनके लिए, और इन्हीं के गुंडे करते हैं। योगी मोदी जी ने इतना करा दिया है। क्या करा दिया है? नवेड़ा गाजियाबाद जितने भी क्या करा दिया है? जितने भी नवेड़ा बदमाश थे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर यूपी में सबका भला कर दिया है। क्या भला कर दिया? भला ये कर दिया, सब ऊपर पहुंचा दिए हैं। भला किया है। हाँ, भलाई तो हो गया, ऊपर पहुंचा दिए, सबका ऊपर पहुंचा दिया, गरीब आदमी का फायदा हो गया। मुसलमानों को ही तो कर रहे हैं, कोई संपत्ति नहीं। देखो ये आदम है, और ये आदमों को यूपी में 4300 एनकाउंटर हुए हैं। यादवों का 4300 एनकाउंटर, इससे ज्यादा हुए एनकाउंटर, जिसे आज तक पता नहीं पुष्पेंद्र एनकाउंटर कहाँ थे। यादव हो ना आप, वो मुझे पता है। पुष्पेंद्र, हम तो अखिलेश कहते हैं वो भी नहीं आना चाहिए, मायावती भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी नहीं। मोदी योगी चाहिए 2024 में हमारे लिए। तुम्हारे उसमें 22 में इसका जिम ट्रेनर था, उसका भी यहाँ पे कनपट्टी पे गोली मारी थी, उसका भी कोई पता नहीं है। यादवों पे अत्याचार, मुसलमान पे अत्याचार। अरे महंगाई है, महंगाई कुछ भी नहीं है। चलिए हम और भी लोग, क्या महंगाई लग रहा है मुद्दा? देश में महंगाई मुद्दा है। मैं पकड़ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि महंगाई मुद्दा है, ये बताइए। महंगाई तो नरेंद्र मोदी के हाथ में थोड़ी ना है, महंगाई क्या नरेंद्र मोदी के हाथ में। चलिए, योगी जी महंगाई मुद्दा है। महंगाई कहाँ है? हाँ नहीं, जो पेट्रोल 10 रुपए के है। पेट्रोल तो हमेशा जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब 25 रुपये लीटर था, और कांग्रेस आई तो 88 रुपये लीटर हो गया, तब ना महंगाई हुई थी।
कि आज ही महंगाई दिखाई दे रही है सबको। होता रहता है पुरानी स्मृति लेके चल रही थी, सिलेंडर का भूल गए आप। सिलेंडर जब कांग्रेस के टाइम में था तब ममूरा तक लाइन लगती थी एक एजेंसी पर, नहीं तो पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज कौन सी एजेंसी पर लाइन लग रही है? हम लाइन में लग गए, लेकिन पैसा होना चाहिए, मिल तो रहा है ना, लाइन तो नहीं लग रही। तुम्हें नौकरी छोड़ के तो नहीं बैठना पड़ रहा सिलेंडर के लिए। मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं। हाँ, इतनी लंबी लाइन लग रही थी। एक दिन की ड्यूटी देख लो कितने रुपए की हो रही है सिलेंडर को, तुम गिर रहे हो। वो छुट्टी नहीं देखी एक लड़के की कितने दिन की हो रही है। वो लाइन लगा के बैठा था एक दिन पूरे दिन में, तब भी उसे गैस नहीं मिल पा रही। महंगाई आपको नहीं लग रही? नहीं भाई, कोई कमाने वाला व्यक्ति है उसके लिए कोई महंगाई नहीं, और जो घर पे बैठा है उसके लिए सारी महंगाई है। चाहे 1 रुपए किलो भी कर दो तो भी महंगाई उसके लिए। ठीक है, एक व्यक्ति की 12,000 सैलरी है, 8 घंटा चल रही है, और ना ही उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर में काम आ जाए, लाके तुम स्पोर्ट लाइन में या किसी भी लाइन में आ जाए। और वो 12,000 में खर्चा भी 4,000 देगा और अपना परिवार भी पालेगा, और क्या करेगा? मोदी जी 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिए हैं, पता है? अब क्या? 200 रुपये वो चुनाव के बाद में, फिर टारगेट बढ़ जाएगा। 2,000 किसान निधि आ रही है, एक तरफ से पकड़ रहे हैं, एक तरफ से घुमा रहे हैं ऐसे करके कान। ये क्या है? ये गुमराह क्या है? कर रखा है तुमने? क्या कर रखा है? मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ। नहीं, क्या कौन सी पढ़ाई कर रखी है तुमने? मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। फिर भी तुम कह रहे हो कि मुझे नौकरी चाहिए, जब कोई पढ़ाई नहीं कर रखी। पढ़ाई नहीं कर रखी तो छोटी मोटी जॉब भी करनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा, पढ़ाई नहीं कैग की एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का था, बीएड कर रखी तुमने टीचरिंग से, टीचर करने के लिए घूम रहे थे। टीईटी पास करी तुमने? टीटी क्या, जब वहाँ तक वो पास करी है कि नहीं करी? नहीं पास हुई। नहीं पास हुई तो तुम्हें नौकरी दे दे कोई। किनको? तुमको वहाँ नौकरी तक दे पहुँचे दे ही नहीं। कोई? हैं? हाँ, तुम्हें टीचर ट्रेनिंग तुमने पास नहीं कर पाई, नौकरी चाहिए। यार कैसी बात है। चलिए बात करते हैं कैग की रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना में कई अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कहा गया है एक ही नंबर से 10 लाख लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जी, ये हो सकता है, इसके लिए नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार देखो, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कैग की और एक रिपोर्ट आई है। भ्रष्टाचार कभी किसी के साथ में रुका नहीं है। कांग्रेस शासन हुआ था तब भी भ्रष्टाचार था, और मोदी आज सरकार भी है, आप भी मानते हैं? भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, इसके लिए नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार के लिए भी जांच भी बैठी होगी, ऐसी बात नहीं कि जांच ना बैठी होगी। अब भ्रष्टाचार तो मुख्यमंत्री जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू वो जो गिरफ्तार हुए वो भी भ्रष्टाचार में ही हुए ना, बीजेपी शासन में ही हुए, बीजेपी शासन में ही हुए हैं।